हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 14 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeethaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस अभिनेत्री का संस्मरण अनफिनिश्ड लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब था प्रियंका चोपड़ा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 11 फरवरी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यह महिलाओं की शक्ति को पहचानने के लिए मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर थी और भारत कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वह अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उपनाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा भारतीय राज्य टमाटर महोत्सव का आयोजन करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो फरवरी उत्तर प्रदेश में फल और सब्जी के त्योहारों के महीने के रूप में मनाया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी, शकरकंद और ड्रैगन फ्रूट के त्योहारों के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार टमाटर, उसके व्यंजन यानी डिशेस, पेय यानी ड्रिंक्स और विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में टमाटर महोत्सव की मेजबानी कर रही है। टमाटर उत्सव की तारीख जल्द ही दे दी जाएगी। प्रसिद्ध बनारसी टमाटर चाट कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, मारियो द्रागी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इटली। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी ने इतालवी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 73 वर्षीय मारियो द्रागी को ज्यादातर राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल हुआ। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला ने श्री द्रागी और उनके प्रस्तावित मंत्रियों को नियुक्त किया। बात करें यहाँ पर इटली की, तो इसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन देखो, खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से 11 फरवरी को खिलौना मेले की वेबसाइट www.theindiatoyfair.in लॉन्च की। इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट माता पिता, बच्चों, प्रदर्शकों, शिक्षकों आदि को वर्चुअल मेले में भाग लेने के लिए पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगी। भारत सरकार खिलौना विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक वर्चुअल मोड में पहला इंडिया टॉय फेयर 2021 आयोजित करेगी और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप अपने वैश्विक बाजार में सुधार करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत में पूर्ण स्वदेशी मानचित्र पोर्टल और भूस्थानिक सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैप माई इंडिया। तो गूगल मैप से मुकाबला करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ पूरी तरह से स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाओं की पेशकश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सेवाएं मैप माई इंडिया के डिजिटल मैप्स की क्षमता और इसरो के
अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा प्रौद्योगिकियों का संयोजन होगी। इसके नक्शे और API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसरो के जियो पोर्टल्स को समृद्ध करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मिस इंडिया 2020 का ताज किसे पहनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानसा वाराणसी। तो तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस पेजेंट की शुरुआती दौर का नेतृत्व मिस वर्ल्ड एशिया 2019 सुमन राव ने किया। इसके अलावा हरियाणा की मनिका श्योकंद को VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया गया। बात करें तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, श्रीशैलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामसागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और CM है के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले CNG संचालित ट्रैक्टर का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले CNG ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। ये ट्रैक्टर ना सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएगा बल्कि किसानों का खर्च भी कम करेगा। डीजल की वजह से काफी ज्यादा प्रदूषण होता है और साथ ही साथ महंगा भी पड़ता है। CNG संचालित ट्रैक्टर किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने CNG ट्रैक्टर के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड तय किए हैं, जिसके अनुसार ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय मूल के लेखक ने उपन्यास ट्रिक का अनुवाद करने के लिए जॉन फ्लोरियो प्राइज जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झुम्पा लाहिड़ी। तो झुम्पा लाहिड़ी ने डोमिनिको स्टार्नन के 2016 के उपन्यास ट्रिक का अनुवाद करने के लिए जॉन फ्लोरियो प्राइज जीता है। यह प्राइज एक द्विवार्षिक पुरस्कार है और इतालवी कार्यों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया जाता है। इस वर्ष के जज रॉबर्ट गॉर्डन और रोजा मुसिग्नेट थे। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालेंगे। बजट सत्र की आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया है। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के बाद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष चुना है। वे 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जाली दस्तावेज जमा करने के कारण किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह यादव। तो फर्जी दस्तावेज जमा करने के कारण नरेंद्र सिंह यादव को 2020 के लैंड एडवेंचर कैटेगरी में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने फर्जी तस्वीरें सबूत के तौर पर दिखाई थी। नेपाल सरकार ने नरेंद्र सिंह यादव को हिमालयी पर्वतारोहण पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने 2016 में माउंट एवरेस्ट फतह करने का दावा किया था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के उनके प्रमाण पत्र को भी संबंधित अधिकारियों ने रद्द कर दिया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के कोई एक समरी की। तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर यानी 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। टोमेटो फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। मारियो ड्रैगी इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया टॉय फेयर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिलकर ऑर्गेनाइज करेगी। इसरो ने मैपिंग पोर्टल के लिए मैप माई इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। मिस इंडिया 2020 बनी है मानसा वाराणसी। इंडिया के पहले CNG पावर ट्रैक्टर को नितिन गडकरी ने अनवील किया है। नॉवल ट्रिक को ट्रांसलेट करने के लिए जॉन फ्लोरियो प्राइज झुम्पा लाहिड़ी ने जीता है। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया गया है। और फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने की वजह से नरेंद्र सिंह यादव को अब तेंजिंग नोर्गे अवार्ड 2020 से सम्मानित नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, मारियो द्रागी ने किस देश के
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।